Hello student, today we will start from exercise number 13C. This is the first question of this exercise. Write the side included between the angles M and N of triangle M and P. एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें जो एंगल हैं M और N उसमें कौन सी साइड इंक्लूडेड है, तो वो साइड है MN. MN is the side which is included between the angles M and N. M and N इसी साइड पर एंगल आ रहे हैं. ठीक है, तो अब आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. मेजर द सम पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर included by the applying ASA angle side angle congruency rule. State which pair of triangles are congruent. In case of congruency write the result in symbolic form. ये हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं. एक साइड है जिसकी AB 3.5 है और इसकी QR 3.5 है. इसमें एंगल A 50 डिग्री है तो एंगल Q 50 डिग्री है. एंगल B इसमें 60 डिग्री है तो इसमें एंगल R 60 डिग्री है. तो इन ट्रायंगल CAB अब हमने इस ट्रायंगल लेंगे PQR. ठीक है ना, तो एंगल A इक्वस टू है किसके, एंगल Q के. यहाँ हमने लिखा है साइड AB किसके इक्वल है, QR के. गिवन दिस इज ऑल्सो गिवन. एंगल B इसका है एंगल R के. तो हमने पहले एंगल मैच करा है, फिर साइड, फिर एंगल. तो ट्रायंगल CAB ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई ASA रूल से. ओके स्टूडेंट, दिस इज द B पार्ट. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ZXY. जो दो ट्रायंगल है इसमें इसका हाइपोटेनियस AC है और इसका हाइपोटेनियस आपके पास बाई वो ZY है. ठीक है, अब आपके पास ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो यह 90 डिग्री का ये C पर 45 है तो Y पर 45 है. तो ट्रायंगल हमने आपके पास लिया ABC तो ZXY जो ट्रायंगल ले रही है, हाइपोटेनस AC एंड YZ आर नॉट इक्वल. ठीक है ना, ठीक है ना. ये इसके बाई ये यहाँ पर 3.5 है, सॉरी 3.3 है और 3.5 है. ये दोनों हाइपोटेनस इक्वल नहीं है. तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ZX आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. यदि ये दोनों इक्वल होते, क्योंकि यहाँ दो एंगल तो इक्वल हो रहे हैं लेकिन हाइपोटेनस इनके इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. इसमें तीसरी साइड भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए थी, तब जाके हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट होते. अब आपके पास इसमें स्टूडेंट्स C पार्ट में ये हमारे पास एक ट्रायंगल AOC और BOD जो दो ट्रायंगल दे रखे हैं हमारे पास. इसमें एंगल AC पर और इसमें एंगल D पर 30 डिग्री का एंगल है. और हमारे पास इसके बाद OC इसकी और इसकी OD ये दोनों 4 सेंटीमीटर दे रखी है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी AOC एंगल AOC BOD के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं. तो पहले हमने एंगल फिर साइड फिर एंगल हमने मैच कराए. तो एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाई SAS रूल. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. गिवन बिलो मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent by SAS congruency rule. In case they are congruent, write them then in the symbolic form. Angle D equals to 60 degree. Angle यो F दे रखा है वो 80 डिग्री है और साइड FD वो DF जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर. एंगल Q 60 डिग्री है इसमें और एंगल R इसमें हमारे पास 40 डिग्री है और QP इसमें 5 सेंटीमीटर है. ठीक है ना, तो अब आपको सबसे पहले यहाँ इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम PQR की. तो ठीक है, तो एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180. तीनों एंगल का सम जो है 180 हो गया. तो एंगल P की हमें वैल्यू मालूम नहीं है, यहाँ
एंगल क्यू की वैल्यू 60 हमने पुट कर दी और इसकी वैल्यू आर पुट कर दी। इन दोनों को ऐड करेंगे 100 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 80 आएगा, तो एंगल पी की वैल्यू 80 हो जाएगी। ठीक है ना, जितना एंगल पी हो गया उतना ही एंगल एफ भी है इसमें। जैसे इसमें पी आया है कितना 80, तो इसमें एफ भी 80 है। तो ये दो ट्रायंगल है, तो ई एफ डी और ये दो ट्रायंगल होंगे डी ई एफ हो गया ट्रायंगल, और इसमें ट्रायंगल हो गया हमारे पास क्यू आर पी। तो एफ और पी इक्वल हो गए 80 डिग्री के हो गए। ठीक है ना, एफ प्रूव हमने करा है और डी एफ क्यू पी के इक्वल दिया हुआ है और एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल होगा, तो 60 डिग्री होगा गिवन में है। तो ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी बाई SAS रूल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द बी पार्ट, ट्रायंगल डी ई एफ और आर पी क्यू। ठीक है ना, पी क्यू आर ट्रायंगल ले लेते हैं हम, एंगल पी इक्व प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, यानी तीनों एंगल हमारे पास, ये एंगल आर है। ठीक है ना, तो तीनों का सम लिखेंगे हम। एंगल पी की वैल्यू हमने 40, क्यू की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और आर की वैल्यू 30, इन दोनों को ऐड करेंगे 70 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्यू की वैल्यू 110 आ जाएगी। जितना क्यू की वैल्यू है, ठीक है ना, अब हमारे पास क्यू की वैल्यू आई है 110। ठीक है ना, अब हमारे पास ट्रायंगल ई, ठीक है ना, हमारे पास क्या है कि 40 है, तो ये 40 हो गया और ये हमारे पास एफ जो है क्यू के इक्वल आने चाहिए, तो यहाँ हमारे पास ये इक्वल नहीं है। हमने क्यू एफ एंड क्यू इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है नॉट इक्वल, और साइड जबकि इक्वल हैं ई एफ पी क्यू के इक्वल है, तो हमने पी ई एफ साइड जो है पी क्यू के इक्वल की है और एंगल एफ इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंगल क्यू के है, तो ट्रायंगल डी ई एफ इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू बाई SAS रूल, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको सी पार्ट स्टूडेंट्स अपने आप करना है, जैसे हमने ए एंड बी कराया उसी अकॉर्डिंग आपको सी पार्ट अपने आप करना है। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी बाई ASA कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, अब हमारे पास इस ट्रायंगल में एंगल बी इजिकल टू एंगल सी के है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो एंगल बी इजिकल टू एंगल सी के, यानी इसके इक्वल हो गया, और बी सी साइड जो है बी सी बी के हो गई कॉन्ग्रुएंट, एंगल सी जो है बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, और तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी बी के, ये ए बी सी है और यह ए सी बी है। ठीक है ना, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS रूल। अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सच AC इजिकल टू DF इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। दोनों ही हमारे पास AC इसमें हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और इसमें DF 4 सेंटीमीटर है। यह 90 डिग्री का एंगल है दोनों पर, B पर यहाँ पे E पर है। यहाँ हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, तो इस पे F पे 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, तो हमारे पास ट्रायंगल ABC में हमारे पास ये थर्ड एंगल निकालेंगे हम, आपके पास C। ठीक है, यहाँ पर ये 30 है तो ये 60 है और इसका C का वैल्यू निकालने है हमें, तो A की वैल्यू हमने पुट कर दिया 30, B की 90 और C की हमारे पास हमें मालूम नहीं है, तो हमारे पास C की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके ट्रांसफर करेंगे तो C की वैल्यू 60 आ गई, यानी C एंड F दोनों इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए उसके स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है ना, एंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है ना, तो दोनों ईच 90 डिग्री का हो गया, AC इसमें और DF इसमें, दोनों इक्वल हो गए 5 सेंटीमीटर के। एंगल एंगल ACB और इसमें DEF दोनों ही 60 डिग्री के, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया DEF के बाई ASA। पहले हमने एंगल फिर साइड फिर एंगल लिया, तो एंगल साइड एंगल। ओके, अब इसमें बचे हुए पार्ट जो होंगे इसमें, यानी कि इसके जो बचे हुए पार्ट हैं इसमें BC है, तो BC इक्वल टू हो गया किसके EF के,
और ए बी इक्वल्स टू हो गया डी ई के, ठीक है ना। तो बाई सी पी सी डी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो पूछ रहा है इसमें, इसके सी पार्ट में पूछ रहा है यस इट इज़ ट्रू और दैट ए बी इक्वल्स टू डी, तो यस ये दोनों इक्वल हैं, हमने यहाँ प्रूव कर दिया है कि ए बी डी के इक्वल है। बी पार्ट में स्टूडेंट्स इफ सो स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स, यहाँ हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ कर दिया, क्वेश्चन यहाँ नोट कर दिया। स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, तो इस क्वेश्चन को पहले आप यहाँ नोट करेंगे, तब इसका ये सॉल्यूशन नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल बाई जेड एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू जेड, ठीक है ना, पी क्यू जेड। यस इफ यस राइट द थ्री पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड द टू अराइव द कंक्लूजन। इस ट्रायंगल एक्स बाई और ये जेड, ठीक है ना, इज ये पूछा गया है कि एक्स सॉरी इज एक्स वाई इक्वल टू क्यू पी के है, और क्यों है, यानी ये साइड एक्स वाई जो है क्यू पी के इक्वल क्यों है, यानी क्यू पी के इक्वल क्यों है, इसको भी हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात चलती है लेके हम, ट्रायंगल जेड पी क्यू, तो हमारे पास पहला एंगल है हमारे पास ये हमने यूज़ करा है कि पी क्यू जेड। अब दूसरा एंगल हमारे पास है पी जेड क्यू, और थर्ड एंगल हमने ये यूज़ करा है जेड पी क्यू। इन तीनों का सम जो होगा 180 होगा, और क्यू की वैल्यू 25 और जेड की वैल्यू हमारे पास 40, ठीक 45 हमने 45 यूज़ करी। अब इसकी और जेड पी क्यू की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे 70 आएगा, 70 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 110 हो गया, तो यानी जेड पी क्यू की वैल्यू 110 हो गई। अब ट्रायंगल का कंपैरिजन करेंगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो जेड बाई एक्स और जेड पी क्यू, तो जेड बाई एक्स वो जेड बाई एक्स और जेड पी क्यू, तो ये दोनों ही 110 के आए हैं यहाँ, ये 110 का और ये हमने अभी फाइंड कर लिया था 110 का, ठीक है ना। तो जेड पी क्यू 110, तो दोनों एब प्रूव्ड कर लिया हमने। अब यहाँ हमारे पास जेड एक्स और जेड क्यू के इक्वल है, ये दिया हुआ है साइन लगाकर फिगर में, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, तो जेड एक्स और जेड क्यू दोनों इक्वल हमने यहाँ नोट कर दिया। अब हमारे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो ये एंगल जो होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो यानी कि एक्स जेड बाई और क्यू जेड पी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों दो एंगल और एक साइड हमने इक्वल करी है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे बाई एक्स जेड एंगल जो होगा जेड बाई एक्स और जेड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा बाई एस सी एस रूल। अब इसमें बी पार्ट में पूछा गया था कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं, तो हमने क्वेश्चन ऊपर नोट कर दिया था, वी हैव यूज्ड एंगल साइड एंगल टू अराइव द कंक्लूजन, यानी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, एंगल साइड एंगल। अब ये पूछ रहा है यस एक्स वाई क्यू पी के इक्वल है, तो क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कॉन्ग्रुएंट यानी बच्चों के पार्ट जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके अब स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ए बी सी, या ट्रायंगल में लिखना भूल गया हूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एक्स बाई जेड, ये कॉन्ग्रुएंट है, तब इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स के 110 है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड के 35 है। तो अब आपके पास ए बी सी ट्रायंगल में एंगल सी की वैल्यू जो यानी एंगल ए की वैल्यू, ये ए किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा एक्स के, बी कोरस्पॉन्डिंग होगा बाई के, और सी कोरस्पॉन्डिंग होगा जेड के। तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम करेंगे तो 180, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो ऑलवेज 180 होता है। तो ए की वैल्यू 110, बी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और सी की वैल्यू 35, इन दोनों को ऐड करेंगे 145, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो बी की वैल्यू 35 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सी पी सी डी, यानी कि
ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, एंगल बी इक्वस टू होगा एंगल सी बाई के, तो बाई और जेड की जो वैल्यू होगी वो 35 डिग्री होगी। ओके स्टूडेंट्स दिस इज द 8th क्वेश्चन, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन ट्रायंगल ABC AD इज द एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल का बाइसेक्टर है AD, ठीक है ना। ये इस पूरे एंगल का एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे ये पूरा 60 का है तो ये 30 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। यदि ये 120 का होता तो 60 के हो जाते। तो AD जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, और वो कहाँ जा रहा है BC पर। तो अब आपके पास प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो यानी ये दोनों साइड या तो इक्वल हो जाएं। तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या हम ये भी लिख सकते हैं यदि ये AB AC के इक्वल आ जाती है तो हम लिख देंगे ये ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल का कंपैरिजन हम इस ट्रायंगल से करते हैं ACD से। तो ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू CAD, ये गिवन में उसने कहा था ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब AD इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी, तो कॉमन साइड हो गई। अब हमारे पास यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ADB ADC दोनों ईच 90 डिग्री, तो ये एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है ना, ACD। अब हमारे पास इस तरीके से बचे हुए पार्ट जो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल के AB और AC इक्वल होंगे, AB इक्वल्स टू AC, और लिखेंगे इसमें CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओके।